बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम दो मजीद थ्योरम डिस्कस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज से पहले मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट। एक्सप्लेनेशन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, जहां पर है आपके लिए एक डायग्राम। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में यह थ्योरम कहता है कि ट्राइंगल में अगर कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करें, जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उससे लेंथ में हाफ होगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल आप कोई भी बना लें, मैंने एक्यूट ट्राइंगल बनाई, आप ऑब्ट्यूज बना लें, राइट बना लें, कोई भी ट्राइंगल बनाएं, हर ट्राइंगल के लिए यह बात वैलिड है। ये मैंने आपके लिए एक रफ ट्राइंगल बना ली। ये D और E इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। D को E से ज्वाइन किया। अब इस थ्योरम के मुताबिक ये जो DE वेक्टर है, ये वेक्टर AB के पैरेलल होगा और वेक्टर DE की लेंथ वेक्टर AB लेंथ से हाफ होगी। ये हमें साबित करना है। स्टूडेंट्स, कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें, फर्ज करें कि मैं BC साइड और AB साइड, इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करूं, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड AC के पैरेलल होगा और हाफ एज लॉन्ग होगा। इसी तरह से अगर मैं इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, तो बनने वाला लाइन सेगमेंट साइड BC के पैरेलल भी होगा और हाफ एज लॉन्ग होगा। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना है। अब मैंने आपके लिए बना लिया है डायग्राम। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। There is a triangle ABC. Position vectors of A, B and C are, ये पोजीशन वेक्टर्स हम इनफैक्ट लेट कर रहे हैं OA, ये होगा हमारे पास स्मॉल a, OB होगा स्मॉल b, OC होगा स्मॉल c। D and E are midpoints of sides AC and BC respectively. By ratio formula, position vectors will be। अब स्टूडेंट्स, रेशो फॉर्मूला, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है रेशो बन रही होगी 1:1। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a और पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c। इसका मतलब है पॉइंट D का जो पोजीशन वेक्टर होगा OD, वो होगा, चूंकि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है A और पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है C, सो ये होगा A प्लस C डिवाइडेड बाय 2। 1A प्लस 1C डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 1+1, तो ये बन जाएगा A प्लस C डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह से OE, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट E, यहां पर भी रेशियो 1:1। अब B का पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास है स्मॉल b और C का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c, तो 1B प्लस 1C डिवाइडेड बाय 1+1, B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स, हमने दो बातें साबित करनी है। एक तो हमने साबित करना है कि ये जो वेक्टर है DE ये पैरेलल है AB के। दूसरी बात हमने ये साबित करनी है कि DE जो है वो
लेंथ में ए बी वेक्टर से हाफ है। स्टूडेंट्स, ना तो हमारे पास वेक्टर ए बी इस वक्त मौजूद है, ना वेक्टर डी ई इस वक्त मौजूद है। हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स मौजूद हैं, और अगर पोजीशन वेक्टर्स मौजूद हैं तो हम ये वेक्टर्स बना सकते हैं। वेक्टर ए बी बनाने के लिए हमें ब्रेकअप, वेक्टर ए बी का ब्रेकअप होगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी भी हमारे पास मौजूद है, ओ ए भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह वेक्टर डी ई का ब्रेकअप होगा ओ ई माइनस ओ डी। ओ ई भी हमारे पास मौजूद है, ओ डी भी हमारे पास मौजूद है। सो ये ब्रेकअप बनाकर ये वर्किंग आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नाउ ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ये आप जानते हैं, ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके। ए बी वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया, ओ बी है स्मॉल बी और ओ ए है स्मॉल ए। इसको नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स डी ई वेक्टर बनाते हैं। ओ ई सिमिलरली ओ ई माइनस ओ डी, डी ई इज इक्वल टू ओ ई। ओ ई स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओ डी ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। डी ई इज इक्वल टू 2 एलसीएम हमारे पास बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। अब स्टूडेंट्स यहां से सी और सी कैंसिल, ये आ गया डी ई 1/2 को साइड पर कर लें, ब्रैकेट में आ गया b माइनस ए। अब स्टूडेंट्स b माइनस ए ये बुनियादी तौर पर क्या है? ये स्टूडेंट्स हमारे पास है वेक्टर ए बी। 1/2 ऑफ वेक्टर ए बी बाय 1। स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स का पैरेलल होना हम कैसे साबित करते हैं? शाबाश, वेक्टर्स का पैरेलल होते हैं। A vector is parallel to other vector if one is non-zero scalar multiple of the other। एक वेक्टर उस वक्त दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है जब वो वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो। अब DE is non-zero scalar multiple of AB। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित हो रहा है कि DE और AB आपस में पैरेलल है। स्टूडेंट्स ये हमें साबित करना था। और दूसरी चीज हमें क्या साबित करनी थी? हमें साबित करना था कि जो वेक्टर DE है उसकी लेंथ हाफ ऑफ AB है। स्टूडेंट्स ये जो स्केलर हमारे पास आ गया ना 1/2, ये हमें डबल काम कर रहा है, 2 in 1 हो गया। एक तो ये स्केलर मल्टीपल बनने से DE और AB पैरेलल साबित हो रहे हैं, और यहां पर 1/2 आने से यह भी साबित हो रहा है कि DE इज हाफ ऑफ AB, लेंथ में हाफ है। यह बात भी यहीं से साबित हो रही है। सो स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। एज DE इज non-zero scalar multiple of AB, so DE is parallel to AB। एक बात प्रूव हो गई। अब दूसरी बात, सिंस scalar is 1/2, that shows DE is half of AB, hence स्ट्रेट लाइन। अब स्टेटमेंट आपने यहां पर उसका जिक्र कर देना, यह बात हमने साबित कर दी। हेंस स्ट्रेट लाइन
joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long. Proved. स्टूडेंट्स यहां पर थ्योरम का प्रूफ एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और थ्योरम की जानिब जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक और थ्योरम मौजूद। स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें साबित करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जी, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, ये हमें साबित करना है। स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे ये है, ये आपके सामने दो वेक्टर्स हैं, क्या ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं? मैं जरा नाम दे दूं, ये वेक्टर है u और ये वेक्टर है v। क्या u और v दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं? द आंसर इज नो। कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? शाबाश, आपके ख्याल से जी, वेक्टर v वेक्टर u को बाइसेक्ट कर रहा है। वेक्टर v वेक्टर u के मिड पॉइंट में से पास कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर u। वेक्टर v इज बाइसेक्टिंग वेक्टर u। अब वेक्टर v का मिड पॉइंट बुनियादी तौर पर यहां पर है, अंदाजन यहां पर है। अगर स्टूडेंट्स ये वेक्टर u इस मिड पॉइंट से पास कर रहा होता तो फिर हम, यानी इसको आप जस्ट स्लाइड करके, इस वेक्टर को स्लाइड करके राइट पर शिफ्ट कर दें, तो अगर ये यहां से पास कर रहा होता तो हम कहते हैं कि वेक्टर u और वेक्टर v एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो दोनों का जो मिड पॉइंट है वो बुनियादी तौर पर एक ही पॉइंट पर आ जाता है। अभी आप देखें दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मिड पॉइंट, वेक्टर u का मिड पॉइंट यहां पर है, वेक्टर v का मिड पॉइंट यहां पर है। जब बाइसेक्शन होगी तो ये वेक्टर u, ये वेक्टर v दोनों का मिड पॉइंट सेम जगह पर आ गया। ये पॉइंट दोनों वेक्टर्स का मिड पॉइंट है। सो अब हम कह सकते हैं कि दीज टू वेक्टर्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। स्टूडेंट्स ये वो फिलॉसफी है जो हम इस प्रूफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि जो डायगोनल्स हैं उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो बेसिकली एक ही पॉइंट है। दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, वो बेसिकली एक ही पॉइंट पर दोनों मौजूद हैं, वो बुनियादी तौर पर एक ही पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं प्रूफ की जानिब जो कि होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। ये स्टूडेंट्स मैंने एक रफ पैरेललोग्राम आपके लिए बना ली। हम यहां लिखेंगे रेफर टू a rough parallelogram ABCD. पोजीशन वेक्टर्स हम लेट कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A, B, C and D are पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ ए से लिखा जाएगा स्मॉल ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जिसे ओ बी लिखा जाएगा स्मॉल बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जिसे ओ सी लिखा जाएगा स्मॉल सी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ डी स्मॉल डी। अब स्टूडेंट्स तस्करा करते हैं डायगोनल्स का। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ए सी वेक्टर एंड बी डी वेक्टर्स आर डायगोनल्स। अब स्टूडेंट्स मिड पॉइंट ऑफ ए सी, चूंकि हमारे पास पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर भी मौजूद है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर भी मौजूद है, और मिड पॉइंट जो कि 1:1 से डिवाइड कर रहा होगा, हम उस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम कर सकते हैं जो हमने सीखा हुआ है फॉर्मूला
रेशो फॉर्मूला, उसकी वजह से हम पोजीशन वेक्टर मालूम कर सकते हैं मिड पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC बाय रेशो फॉर्मूला विल बी। चूंकि हम मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट बुनियादी तौर पर एक वेक्टर को 1:1 में डिवाइड कर रहा होता है। अब हम AC वेक्टर के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम करने जा रहे हैं, तो A जो है उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a और C का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c। सो इट विल बी 1a प्लस 1c डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 1 प्लस 1। तो ये बन जाएगा a प्लस c डिवाइडेड बाय 2। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब AC डायगोनल है जिसका हमने यहां पर तस्करा कर दिया हुआ है। ये स्टूडेंट्स होगा a प्लस c डिवाइडेड बाय 2 बाय रेशियो फॉर्मूला। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमारे पास है स्मॉल b, पोजीशन वेक्टर ऑफ D है हमारे पास स्मॉल d। सो चूंकि ये भी मिड पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर मालूम करने जा रहे हैं, सो रेशो होगी 1:1। ये बनेगा B प्लस D डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स हमारे पास एक डायगोनल के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी आ गया, दूसरे डायगोनल के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी आ गया। स्टूडेंट्स हमें साबित क्या करना है? हमें साबित करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए हमने फिलॉसफी क्या डेवलप की? हमने कहा कि हम ये साबित करेंगे कि दोनों डायगोनल्स जो हैं उनके मिड पॉइंट्स एक ही जगह पर हैं। उन दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पर हैं, ये हम साबित करेंगे। स्टूडेंट्स इसके लिए हम ये बात साबित करने के लिए हम यहां पर क्या साबित करेंगे कि जो उन मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं। अगर दो पोजीशन वेक्टर्स सेम हैं तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स की पोजीशन सेम है। ये बात मैं दोबारा बोलता हूं, अगर दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स इक्वल साबित हो जाएं तो इसका मतलब है कि वो उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन एक ही है, वो एक ही जगह पर वाकया है। अब चूंकि ये मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं, अगर ये दोनों बराबर साबित हो गए तो मिड पॉइंट्स की पोजीशन सेम साबित होगी। मिड पॉइंट्स की पोजीशन सेम साबित हुई तो उससे ये बात साबित हो जाएगी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के मिड पॉइंट में से पास कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व करेंगे इन दोनों को इक्वल साबित करने के लिए। सिंस ABCD is a पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स की लेंथ्स भी आपस में बराबर होती हैं और वो साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं। यहां पर AB और DC ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं और लेंथ में बराबर हैं। इसी तरह वेक्टर BC और वेक्टर AD ये दोनों पैरेलल भी हैं और लेंथ में भी बराबर हैं चूंकि ये पैरेललोग्राम है। सो हम यहां पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। इन दोनों में से कोई एक बात हम कंसिडर करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। कंसिडर AB इज इक्वल टू DC। अब स्टूडेंट्स AB का ब्रेकअप क्या होता है? हमने ये दो वेक्टर्स आपस में बराबर साबित करने हैं। सो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स ABCD, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं ABCD पॉइंट्स के। AB का ब्रेकअप हमारे पास स्टूडेंट्स होता है OB माइनस OA। DC का ब्रेकअप OC माइनस OD। अब OB
स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर है स्मॉल b और ओ ए है स्मॉल a, ओ सी है स्मॉल c और ओ डी है स्मॉल d। अब हमने ये दो वेक्टर्स आपस में बराबर साबित करने हैं। इसमें आ रहा है a प्लस सी, तो a को उधर शिफ्ट कर देते हैं, d को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी। d को इधर शिफ्ट किया, a को उधर शिफ्ट कर दिया। अब b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी। अगर हम दोनों साइड्स पर 2 से डिवाइड कर दें तो b प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 एक वेक्टर और a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 दूसरा वेक्टर, ये दोनों आपस में बराबर साबित हो जाएंगे, जो कि हम साबित करना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और ये काम मुकम्मल करते हैं। डिवाइडिंग both sides by 2, b plus d divided by 2 is equal to a plus c divided by 2। अब b plus d divided by 2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ bd, और a plus c divided by 2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ac। सो यहां पर हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर of midpoint of diagonal BD is equal to position vector of midpoint of diagonal AC। दोनों डायगोनल्स के पोजीशन वेक्टर्स इक्वल साबित हो गए। दिस शोज पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स इज सेम। इससे यह पता चला कि दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स की पोजीशन सेम है। हेंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। चूंकि दोनों जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह पर वाक़या है, जिससे साबित हुआ कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर प्रूफ एंड हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।